मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश में गौमाता को लेकर तत्कालीन भाजपा की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में 1000 गायों की हत्या हुई है। साथ ही आने वाले समय में कांग्रेस अभियान चलाकर गौशालाओं की स्थिति को उजागर करेगी। इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गाय से जुड़े हुए बयान को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में 1000 गायों की हत्या हुई और आए दिन रोजाना करीबन 100 गायों की मौत केवल दुर्घटनाओं के कारण हो रही है। तो वहीं आने वाले समय में कांग्रेस अभियान चलाकर प्रत्येक गौशाला में जाएगी और उन्होंने कहा कि वह स्वयं वीडियो बनाकर मुख्यमंत्री को भेजेंगे ताकि गौशालाओं की स्थिति उजागर हो सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गायों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। तो वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि लापरवाही उजागर करना कांग्रेस और विपक्ष की जिम्मेदारी है। उन्होंने 1 सप्ताह का समय सरकार को दिया है। साथ ही उन्होंने गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल और अन्य देशों में जो स्थितियां निर्मित हुई है, इस स्थिति को भारत में नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र है। सभी को संविधान के तहत लिखने, पढ़ने और जानने की आजादी है और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। 2 बातें मैं मेरी कह दूं, फिर आप पूछिए। आज मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया, ये लेना इसका, तू पकड़, आप पकड़ लो भैया, एक और पकड़ सब फूल है। आज मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया कि हम तो गाय पालने वाले हैं। मैं उनको स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं, पर इस गाय पालने वाले मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि पिछले 6 महीने में अलग अलग जिलों में लगभग 1000 से ज़्यादा गायों की हत्या हो गई। गाय पालने वाले मुख्यमंत्री जी, उन गायों की जिम्मेवारी तो आप पे थी, आपकी सरकार पे थी, फिर उनकी मौत कैसे हो गई? 100 गाय रोज सड़क पे एक्सीडेंट से मरती है, गाड़ियों के नीचे दब कर मरती है। तो उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेवारी तो सरकार की है, आपकी है, गाय पालने वाले मुख्यमंत्री जी, दूसरे की तो है नहीं। तीसरी बात, जो गौशालाएं हैं, मैं आपसे पहले आग्रह कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप उनको सही करवा दो। आपको 10 दिन 1 हफ्ता है, उसके बाद मैं खुद गाय गौशालाओं के औचक निरीक्षण पे जाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जितनी गौशालाएं हैं और जहां अराजकता है, जो आपके पाप जहां फूट रहे हैं, सरकार के पाप फूट रहे हैं, उनको प्रदेश के सामने लेके आएंगे। मुझे अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गायों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। अब गायों की स्थिति बताना हमारी जिम्मेवारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, प्रदेश के लोगों की जिम्मेवारी है। तो मुख्यमंत्री जी, 1 हफ्ता आपके पास है। गायों की सुरक्षा नहीं की हो, उनका दाना पानी और चारे की व्यवस्था नहीं की हो, जो गौशाला है उनका रखरखाव नहीं किया हो, तो कर दो। 1 सप्ताह बाद 1 सप्ताह का पूरा आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी गाय माता की रक्षा के लिए। और फिर से अगर आप गौ पालने वाले तो गाय माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो, गौ माता को राष्ट्र माता मानो, हम तैयार हैं। आप क्या कर रहे हो? केवल भाषण देके वोट लेना और गायों की हत्या पर राजनीति करना, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। भैया एक पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उनके जन्मदिन पे बदनावर। अभी टाइम है, और कोई सवाल है? नेपाल की जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? नेपाल की स्थिति जो है, वहाँ पर लगातार जिस तरह से राजनेताओं के लड़कों को आगे बढ़ाया, जिस तरह से अलग-अलग ऐसा है कि आज एक बीजेपी के विधायक है साकी जी, उनने एक बयान दिया, हम उसकी निंदा करते हैं। भारत की जो आज़ादी है, हमारे पूर्वजों ने सालों साल अपनी शहादत देते हुए ली है। भारत की उन्नति भी हमारे पूर्वजों ने, हमारी सरकारों ने, देश के आम नागरिक ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत तपस्या करके देश को आज इस हालात में पहुंचाया है कि हम दुनिया में अपना स्थान बना सकें। अगर बीजेपी के लोगों का ये मानसिकता है कि नेपाल जैसी स्थिति करेंगे, तो ये मैं उनकी निंदा करता हूँ।
भारत की नेपाल जैसी स्थिति नहीं हो सकती। यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र है, यहाँ सर्वधर्म समभाव का सबको अधिकार है, यहाँ पर संविधान सबको जीने का, सोचने का, पढ़ने का, लिखने का अधिकार देता है। भारत के संविधान के प्रति सबकी आस्था है और लोकतंत्र और वोट के प्रति आस्था है। तो जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो म्यांमार में हुआ, जो बर्मा में हुआ, जो अफ़गानिस्तान में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, ये भारत में नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे तो हमारे अंतिम खून की बूंद भी लगानी पड़े तो हम लगाएंगे। वही लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वोट के अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। तो जिसकी ऐसी सोच है कि नेपाल भारत होने वाला है, वो देशद्रोही है। बीजेपी मैं उन पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, उन्होंने कहा है कि आरएसएस भगवान की तरह भगवान का अवतार है, भगवान से तुलना के लिए। साक्षी महाराज जो है बीजेपी के सांसद, भगवा ध्वज धारण करके भगवान कृष्ण, भगवान राम, सनातन धर्म की भावना बनाकर वो इंसानों को भगवान बनाना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। हम तो मानवता को, इंसानियत को, संविधान को और अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते रहेंगे। उज्जैन में किसान यात्रा इस तरह का ये कार्यक्रम उज्जैन वाला, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने, शिवराज सिंह चौहान ने, बीजेपी ने कहा था हम 3100 का धान देंगे, 2 साल हो गए, झूठ बोले। 2700 के गेहूं का दाम देंगे, 2 साल हो गए, झूठ बोले। यूरिया है नहीं, सर्वे है नहीं, बीमा है नहीं। हर तरह की 6000 की सोयाबीन की बात की थी, नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे हैं। शिवराज सिंह जी रील बना रहे हैं, मोहन यादव रील बना रहे हैं, किसान के बेटे उनकी रील देख के गालियां दे रहे हैं, इसलिए कि जो कहा वो किया नहीं। तो हमारा दायित्व क्या है, विपक्ष का दायित्व क्या है? मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी रोज़ फसल में जाते हैं, खेती पे जाते हैं और वहाँ की वेदना बताते हैं। सोयाबीन का 4000 का नीचे का दाम है, मेरे पिताजी मुझे उसकी वेदना बताते हैं। लहसुन का भाव नहीं, आलू का भाव नहीं, प्याज का भाव नहीं, किसी प्रकार के अनाज का भाव नहीं। किसानों को हद दर्जे की यातना है, तो उसकी लड़ाई मैंने 8 दिन पहले मुख्यमंत्री जी कहा था, यूरिया उपलब्ध कराओ, अन्यथा हम आपकी विधानसभा में आके आपसे सवाल पूछेंगे, हिसाब लेंगे, और वो करने जा रहे हैं।